कैसा लगा? के पूछना है सुल्तान से? स्टिल बैठो ना यार थोड़ा। अरे बैठ जाओ। के बोले अंग्रेजी में? What do you want to hear? हेलो Live. टोपी। ये बैठ जाओ यार। ओ दादा बैठो ना। स्टिल। ओ स्टिल। I love you. check check hi खान साहब, दिस इज आरजे आलू, आपके राइट में एकदम कॉर्नर। मेरा सवाल ये है कि क्या ये असल जिंदगी से प्रेरित कहानी है? क्योंकि आजकल बायोपिक और ये तो नहीं सर, नहीं सर, नहीं है सर। क्योंकि कहीं से भी नहीं, कहीं से भी नहीं सर, कहीं से भी नहीं। ये इनके दिमाग से है सर। तो एग्जैक्टली क्या है? अगर अली आप ये अंडरडॉग की कहानी है, अंडरडॉग की कहानी है। मोबाइल स्टिल। इट्स अ फुली फिक्शनल स्टोरी, एकदम काल्पनिक कहानी है। और एक हिंदुस्तानी कहानी है, रिलेशनशिप की कहानी है। स्पोर्ट इसका बैकड्रॉप है और कॉमन चीज़ ज़िंदगी और रेसलिंग में एक ही है कि दोनों जगह लोग गिरते हैं, लेकिन ज़िंदगी का नाम है खड़ा होना, एंड दैट्स व्हाट द फिल्म स्टैंड्स फॉर। खान साहब समझे? बिल्कुल समझ गया। सो क्या? कि जिंदगी एक अखाड़ा है, उसमें खड़ा होना बहुत जरूरी है। खान साहब, आप Why are you laughing, भारती? आपके हिसाब से सुल्तान आप किसे मानते हैं असल जिंदगी में, रियल लाइफ में? स्टिल बैठो। स्टिल यार बैठ जा यार। अरे यार अखाड़े ना। फिलहाल तो मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ। हाय सलमान, ट्रेलर्स में दिख रहा था लव स्टोरी बहुत अलग है। कितनी अलग और कितनी नई ये लव स्टोरी है आपके कैरेक्टर की और अनुष्का के कैरेक्टर की? ये तो जवाब आपको अनुष्का ही दे सकेंगी। अगर मैं आपको देख पाऊँ। अच्छा, हाय नीरू, हाय हाउ यू? कितनी अलग है। बचपन के दोस्त हैं आप तो। सभी दोस्त हैं। कितनी अलग है? आप बोलोगे? इस ट्रेलर में वो मेंशन किया था सलमान ने कि अंग्रेजी बोलने से लड़की जो है वो जल्दी पड़ जाती है, तो कुछ अलग तरह की लव स्टोरी दिखाई दे रही है। आई थिंक ये लव स्टोरी दो रेसलर्स की है जिन्होंने एक तरह की ज़िंदगी देखी है, एक दूसरे के अप्स एंड डाउन्स अच्छे से समझते हैं क्योंकि सेम प्रोफेशन में है, स्पेशली एक सेम स्पोर्ट में है। एंड इन अ वे इट्स अ रिलेशनशिप ऑफ इक्वल्स वेयर you know when you watch the film you will see that actually कुछ आगे कुछ बोलने के लिए है नहीं, बस ऐसे ही मैं कभी कभी सेंटेंस शुरू कर देती हूँ and I just keep saying things till it makes sense. But yeah, it's because it's about two wrestlers and they understand each other really really well and they understand each other's downs as well as their highs, and how sometimes, like my character says, that sometimes when you in life start focusing on one thing too much, आप कभी कभी कुछ important चीज़ों को भूल जाते हो। तो ये जो ऊपर नीचे जाती है इनकी जो लव स्टोरी, वो भी आपको देखने को मिलेगा एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स द स्टोरी एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स हिम इन द फिल्म। सलमान आपसे सिंपल आदमी है जिसका कोई एम्बिशन नहीं है और इसको एक फाइस्टी सी लड़की दिख जाती है एंड ही फॉल्स इन लव विद हर। इसकी लड़की है, you know, she's restless, he's nobody, and ऐसा लगता है कि जब मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा जो आपने देखा, एंड देन वो गलत पड़ जाता है। शी इज सो स्ट्रॉन्ग हेडेड। बेसिकली जो होता है ना, कभी कभी किसी की ट्रेन लेट चलती है, वो ये उनमें से है। इस पिक्चर में वो सुल्तान को गलत समझ जाती है, एंड देन हाउ इट्स ऑल अबाउट सुल्तान, how he goes down and then how he comes back up with the help of the woman that he loves. And जो the औरत, her, is responsible for making him, then her responsible for breaking him, and then her again
because of her he starts making again, and everything comes into this happy, beautiful love story, which may not or may be the end of this film. ट्रेलर में ये भी कहा गया कि जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको पीछे हटा के गिर के उठने वाला जो होता है वो सुल्तान होता है। तो क्या खासियत आपको लगता है उस इंसान में होनी चाहिए जो ज़िंदगी में वापस उठ के और ये कि सच्चाइयों का सामना कर सके और वापस से विनर बन के उभरे? I think family support is one. Second one is कि आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर गलत चले गए और उसको कैसे ठीक करना, और most important thing is to keep on competing with yourself and not to cut anyone's level down but to only increase your level. Hi Anushka, this is Urvi from Pinkula Theatre. Hi. So this role is very physically demanding for you. So what kind of injuries did you face while training for the film, and how did you overcome that phase and train hard? Hi. Luckily, there were no injuries because I had a good team of a trainer and a physio who was overlooking my workout, and a physio that I'd been working with for some time. So luckily, I was kind of prepared before I started shooting for the film. But you're right. I mean, in a case like this, it can happen because while somebody who's an athlete in a particular sport has been doing that for the rest of their lives, I mean, for their entire life, we get 6 weeks, which is what I got, to prep for the role. So obviously you can incur some kind of injuries, but then luckily by God's grace everything was fine. And but I think that's one thing that I would like to press on, is that the kind of work that goes into wrestling, which I think we haven't seen before. देखिए शुरुआत में मैं एक्चुअली बहुत डरी हुई थी बिकॉज पहली बात मैं रेसलर की तरह लगती नहीं हूँ, तो और हमारा एक परसेप्शन होता है रेसलर्स को लेके कि रेसलर्स एक पर्टिकुलर साइज के होते हैं. तो बिगिनिंग में तो आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट आदित्य चोपड़ा एंड सेइंग आर यू श्योर ये कैसे होगा. बट मैंने जब थोड़ा रिसर्च किया तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग लंबे मेरी तरह भी थे, लाइक सम इंटरनेशनल रेसलर्स. सो आई थॉट कि बस यही मुझे करना है. आई जस्ट हैव टू लुक टोन्ड सो दैट आई कैन लुक द पार्ट. एंड एनीवेज कैमरे पे तो आप थोड़े मोटे लगते ही हैं. और वैसे वेट कैटेगरीज होती हैं, वेट कैटेगरीज होती हैं. करेक्ट, वेट कैटेगरीज होती है. तो मेरी वेट कैटेगरी भी थोड़ी कम वाली थी, 15 किलो की नहीं 58 की थी. बट जो मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगा था, इट्स अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, तो आप किसी के बहुत ज़्यादा करीब होके मतलब ऐसे करते हैं. तो आई थिंक एज एन एक्टर एंड एज अ गर्ल यू आर नॉट सो यूज्ड टू कि कोई आपके मतलब इतना पास रहता है. सो इन द बिगिनिंग आई टू फील वेरी अनकम्फर्टेबल अबाउट दैट. बट धीरे धीरे जब मैंने वीडियोज़ देखे खूब सारे मैचेस के, एंड आई रियलाइज कि अगर करना है तो हैव टू गो ऑल इन. So then I went for it. I didn't care about anything. I really learned the moves properly, the technical way of it, and I'm very happy कि मुझे पता है. तो कभी मैं wrestling देखूंगी तो मुझे पता होगा कि अच्छा ठीक है, अच्छा ये हुआ है. So I'm grateful for the opportunity, and I remember telling Ali all the time कि मतलब एक कि मैं I got very कि नहीं body double नहीं यूज़ करेगा, नहीं तू body double नहीं यूज़ करेगा. So I used to keep insisting to him because I felt like I've learned something, so I want to show it properly. So मुझे genuinely बहुत मजा आया. I worked hard, but I feel like I feel happy that I got to do it. So now she's actually a trained wrestler, member of the press. All members of the press. She is a trained wrestler now. Baijan on the center. Yeah, on your center. This film as a code. Wrestling is not a sport. It's about fighting what lies within. So what's that one thing within you that you're still fighting with it? कहाँ से लाते हो यार बाजी? अगर मैं आपको ये सवाल पूछता, माइक लेके जाओ, आपका जवाब इस बारे में क्या होता? नहीं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल पूछा है आपने मुझसे कि आपको ये सवाल एक बार फिर से पूछना पड़ेगा. माइक दे दो उन्हें. माइक प्लीज दो यार. What is the thing that I'm fighting within? Yeah. How could you put me in such a
tight corner. Paji, this is not fair. आपको पता है what I'm fighting within. Because I think you're fighting the same thing, Paji. You are, है ना? वैसे what is it that you're fighting, Paji? Huh? I am fighting with my laziness. चलो, मैंने बता दिया, आप तो बता दीजिए, please. With your laziness. Again, fitness को लेके थोड़ा. Fitness को. I'm fighting with myself all the time. I keep on constantly trying to up my standard by a little bit. And that is the only thing that I keep on doing. I do not look left, I do not look right. I just look straight ahead. I don't have time to look behind. I just try and take small baby steps ahead. That's all I keep on doing. Everything that I have done wrong or I'm doing wrong, I'm trying to cut it down. Everything that I am doing good, which is on a lesser amount, I'm trying to increase that level. That's all I'm trying to do. Thank you, sir. Hi Ali, my question is for you. This is Rajiv Vijayka. For the first time in 3 films, you're working with a big star among the males. And the heroes, you always work with upcoming actors. So how different was that experience, and why did you think of Salman for No, so he's worked with Katrina Kaif. I'm talking about the males. I think I'm fortunate enough to work with Sir. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी, that was जब भी when you write a character, आप कोई किरदार लिखते हैं, so you visualize an actor who can pull it through. And we were very clear when I wrote the script, and me and Ati both, we were very clear that we will only make this film if Sir agrees to do it. And उसमें सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप कभी भी इतने बड़े स्टार के पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, वो किरदार क्या उस स्टार की स्टारडम को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं. And when he heard the script, it was I think a 20-minute narration which I gave him of the story, and instantly he said, this is something that I relate to, and that is where the journey of Sultan began. I think जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए learning experience रहा is he's worked with so many directors. He's had a career which spans over 25 years. एक experience को कोई मात नहीं कर सकता. I think there's a lot of Salman in the film because his contribution to the text is phenomenal. There are certain things which someone who has learnt the craft over years, who've seen and gone through so many texts understands. और जो इनकी छोटी छोटी चीज़ें थी, he never pointed bigger things to me, he only pointed smaller things. And my learning from this film is that the depth of everything lies in small things, not in the big things. And rest all you will see on Eid. Salman sir, this is Rakesh here. Here, how you enjoyed shooting in Haryana? How was your experience? You're from Haryana? No, I'm not from Haryana. I'm from Gujarat. I want to know how was your experience? Then ask about Gujarat then. I want to know how you enjoyed it in Haryana or not? We shot the train sequence in Haryana. वो जो आपने वो भागने का सीक्वेंस देखा है. सो अगर एक आदमी सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक भाग रहा है ट्रेन के साथ, आपको क्या लगता है? हरियाणा हो, गुजरात हो, मुंबई हो, अमेरिका हो, लंदन हो, स्पेन हो, किधर भी हो, आपको क्या लगता है कि आदमी को कैसा लगेगा? सर खाना सुबह 10:30 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक खाना पीना कल्चर सब आ जाता है. We shot for one day there. We shot for one day, and it was all the running shots with the train, and that was it. And we just got to see Rewari. We got to see that
oldest steam engine. I got the pleasure to run with the steam engine, and हमारा जो train driver था, it was phenomenal. जब उसको बोलते थोड़ा सा speed पकड़ो, तो वो बताता था कि वो train अभी भी इतनी fast चलती है. So I had to overtake at that speed. तो then I said नहीं इसको थोड़ा कम कर दो. तो इतना कम कर देते थे वो कि ऐसा लगता कि इसको मैं walk करके beat कर दूँ. So then it used to be very difficult, you know, expression के तेज भाग रहा हूँ, लेकिन a very tiresome experience shooting in Rewari, but it was good, and you can tell people all over the country are amazing. अनुष्का और विराट आप दोनों से सवाल Time for one last question and no personal questions, please. Is there a bout सलमान between you सलमान and अनुष्का जी Sorry, is there a bout, wrestling bout between you and Anushka in the film? ये जो है ना ये वो मैं नहीं हूँ, by the way. So that was the rumor. हाँ वो मैं नहीं हूँ. So but there is one, but a romantic one. Oh. जी, it's a very nice, beautiful, romantic bout. सलमान अनुष्का आप दोनों से सवाल है. इस ट्रेलर में एक डायलॉग है कि डॉक्टर की शादी डॉक्टर से और रेसलर की रेसलर से, तो फिल्म स्टार की शादी किससे? आप कितना इत्तेफाक? This was the last सवाल. एक ही सबको पता चलता है कि एक सवाल पूछो, लास्ट वाला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाता है. चलो मैडम, let's go. Thank you, धन्यवाद. Superb guys, love you all. Thank you. Bye. See you. Bye. Bye. एक खड़क से नीचे बैठ अरे नीचे उतरो खड़क से नीचे बैठ मनोज स्टील खड़क सिंह अरे खड़क सिंह खाली बस